उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल से 9.8% अधिक है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। यूपी में नॉलेज पार्क की तर्ज पर विज्ञान पार्क सरकार बनाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक के स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी, एआई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी होगी। नगर निगम की तर्ज पर 58 नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी बनेंगे। श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर कैंटीन और शौचालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में नागरिकों की बेहतर सुविधाओं के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि के लिए 11%, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6% और सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% बजट आवंटित किया गया है। राज्य सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित होगा। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा किया जाएगा। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 2017 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा से दंडित कराया गया है। साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 8 डेटा सेंटर पार्क का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में 93,514 रुपए के स्तर पर ले आए हैं। मान्यवर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़
रुपए इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिससे कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था मजदूरों के लिए कराई जाएगी। मान्यवर हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में से जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तराखंड में आज बजट पेश किया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना नवा बजट पेश किया। नवे बजट में कानून व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी जिक्र हुआ। इसके अलावा बात की गई कि बीजेपी सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यह रही कि मेधावी छात्राओं के लिए भी कई योजनाओं का संचालन किए जाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया। इस बजट में एआई को भी जहां बढ़ावा दिया गया है, वहीं मेधावी छात्राओं के लिए पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की भी बात सरकार ने की है, जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।